आज जो कि हम आपको जीवन का मौलिक इकाई कोशिका एवं कोशिकांगों की संरचना के बारे में बताएंगे। ये कक्षा 9 और कक्षा 11 दोनों क्लास के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है और सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको जानना है कि जीवन की जो मौलिक इकाई होती क्या है। तो जीवन की सबसे मौलिक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, क्योंकि जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है, जो जीवन की मौलिक इकाई है बॉडी स्ट्रक्चर्स कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है। कोशिका को जानने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, क्योंकि सबसे पहले जो कहा जाता है कोशिका के बारे में जो लक्षण बताया वो रॉबर्ट हुक ने बताया। कोशिका की संरचना सबसे पहले मैंने बताया कि रॉबर्ट हुक ने देखा। रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित अपनी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1665 में इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना देखी, जो कार्क को काट करके पतले हिस्से को देखा। और कार्क क्या होता है? कार्क जो मिलता है वो पौधों की छाल से पाया जाता है, जिसे रॉबर्ट हुक ने सेल्स कहा, कोशिका कहा। बाद में सूक्ष्मदर्शी जैसे विकसित हुई तो प्याज की झिल्ली में इस प्रकार की संरचना देखी गई। इन प्रकार की संरचनाओं में देखा गया कि ये जो दीवार थी, पूरी दीवार जैसे होती है ईंट की दीवार, उसी प्रकार से ये संरचनाएं पाई गई। जैसे ये आपको दिखता है, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये ईंट जैसी संरचनाएं दिखी। और बीच में आपको, यानी ये ईंट की एक एक ईंट के बराबर जो संरचना थी वो एक कोशिका कहलाई। और इन कोशिकाओं में एक एक बिंदु आपको दिख रहे होंगे, ये आपके बिंदु दिख रहे हैं, यहाँ भी आपको बिंदु दिखा, यहाँ भी दिखाई दे, ये सारे कोशिकाओं का केंद्रक है। यानी हर कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने बताया कि सारे जीवधारी जीवन के सभी आवश्यक कार्य करते हुए स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। सबसे पहले एंटोनी ल्यूमेनहॉक ने इसे देखा, और इसमें जो हमने आपको केंद्रक बताया कि केंद्रक ये बीच का हिस्सा, जो बीच का ये हिस्सा है, इस केंद्रक के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया। अब कोशिका के बारे में जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, और बाद में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ, तो बाद में सेल्स का अध्ययन किया गया, जिसे पता चला कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। कुछ संरचनाएं जो होती हैं वो सजीव होती हैं, और कुछ संरचनाएं जो होती हैं वो निर्जीव होती हैं। लेकिन देखा गया तो इसमें जो घटक हैं, 3 प्रकार के घटक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक, और तीसरा कोशिका द्रव्य। यानी ये 3 प्रकार के घटक इसमें पाए जाते हैं कोशिका में। और सारे कोशिकाओं की संरचनाएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं। जैसे हम कुछ संरचनाएं आपको दिखा रहे हैं, जैसे आपके रुधिर कोशिकाएं हैं। ये रुधिर कोशिका, जिस प्रकार की संरचनाएं, इस प्रकार की संरचनाएं आपको रुधिर कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इसके अलावा पेशी कोशिका है, जिसकी संरचना इस क्षणाकार होती है। इसके अतिरिक्त जो है ये आपको अस्थि कोशिका, ये अस्थि कोशिकाएं हैं, इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इसके बाद जो फैट वसीय कोशिकाएं होती हैं, आपको इस प्रकार की संरचनाएं
दिखाई देती हैं। इसके अलावा शुक्राणु, जो इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ये अंडाणु हैं, ये सारी कोशिकाएं हैं। स्तनीय कोशिकाओं का आकार जो होता है कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। स्थान के आधार पर जो जिस स्थान पर होता है उस प्रकार की वैसी कोशिकाएं होती हैं। वैसे तो एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक को कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए, जैसे मार्सेलो माल्पेघी ने पादप कोशिका का अध्ययन किया, जो आपको सामने चित्र में पादप कोशिका दिखाई दे रही है। और ये जो दूसरी फिगर्स है, चित्र हैं, ये जंतु कोशिका की है। तो 1671 ईस्वी में माल्पेघी ने, एनग्रीव, विल्सन 1710 ईस्वी में, ड्यूट्रेसे 1824 ईस्वी में। विल्सन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया 1710 में, इसके आविष्कार पर ही कोशिका का गहन अध्ययन हो सका। जैसा कि हमने मार्सेली माल्पेघी का बताया 1671 ईस्वी में। उसके बाद 1682 में एनग्रीव, दोनों ने पादप कोशिका का अध्ययन किया। ह्योंगो वान माल ने पादप कोशिका का अध्ययन में सबसे विशेष तौर से जीव द्रव्य का अध्ययन किया। और डी बेरी एवं मैक्स सुल्जिने ने 1861 में जंतुओं में भी जो जीव द्रव्य की उपस्थिति को बता करके कि ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों में ही जीव द्रव्य पाए जाते हैं, कि जंतुओं में भी जीव द्रव्य पाया जाता है, इन जीव द्रव्यों का अध्ययन किया। और उसके बाद इस अध्ययन के बाद जब इसे खोज करने की और जानकारी हासिल करने की स्थिति हुई, तो नाल और रस्का ने 1931-32 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। जब सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग अध्ययन किए और सारे अध्ययन को देख करके एक कोशिकावाद की परिकल्पना का जन्म हुआ। इसके संदर्भ में ओकेन, लैमार्क, एमसी और मेयर, इन वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा। 19वीं सदी में एच.जे. ड्यूटेसो ने कोशिकावाद के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए, परंतु कोशिकावाद का वास्तविक श्रेय जो जाता है वो स्लाइडेन और स्वान को जाता है। स्लाइडेन का पूरा कहते हैं एम.जे. स्लाइडेन तथा थियोडर स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1885 में एक कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिनके मुख्य बिंदु थे कि सभी प्राणी या पादप कोशिकाओं के ही बने होते हैं, चाहे पौधा हो या जंतु हो, सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है कि सभी कोशिकाओं का जो रासायनिक संगठन एवं उपापचय क्रियाओं जो होती हैं वो दोनों समान होती हैं सबकी। तीसरा है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो पहले से ही कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उन्हीं के द्वारा होता है। तीसरे बिंदु पर जो विवरण जो रुडोल्फ विकरोफ ने अपनी पुस्तक सेलुलर पैथोलॉजी में किया है, इसमें इन्होंने कोशिका वंश परंपरा कहा, अर्थात जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं की सहायता से ही बनती हैं। जब ये कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित हुआ तो कुछ इन सिद्धांतों में अपवाद हुए कि पहला तो ये हुआ कि विषाणु में केंद्रक एवं जीव द्रव्य दोनों उपस्थित नहीं होते, यानी वायरस में केंद्रक नहीं होता और जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म में नहीं होते, तो इसमें उपापचयी तंत्र का अभाव होगा। पहला अपवाद ये। दूसरी चीज
कि जो शरीर की संरचना होती है उन्होंने दिया कि कोशिकाओं से होती है। तो जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं वो तो अकोशिकीय होते हैं, परंतु उनका शरीर जो होता है अविभेदित होता है। तीसरा, शैवाल या राइजोपस कवक के जीव द्रव्य में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। चौथा अपवाद रहा कि जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल आदि प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक एवं अधिकांश कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। पांचवा रहा कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं इनमें चालनी नलिकाएं एवं स्तनधारियों की कोशिकाओं में केंद्रक की अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है। इसमें केंद्रक नहीं होते तभी जीवित रहती है। यानी ये 5 अपवाद हुए कि कोशिका सिद्धांत के। इस प्रकार से केंद्रक के आधार पर जो कोशिकाएं हुई 2 प्रकार की हुई। पहला हुआ पूर्व केंद्र की कोशिका, जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दूसरा होता है सुकेंद्र की कोशिका, जिसे हम यूकैरियोट कहते हैं। तो जो पूर्व केंद्र की कोशिका है यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, कुछ सरल एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है। इन्हें हम प्रोप्राइमेटिव कैरियोन्स न्यूक्लियस कोशिका भी कहते हैं। इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात एक निश्चित संरचना का अभाव होता है तथा इसमें प्रमुख अवयव केंद्रक कला, गुणसूत्र, केंद्रिका आदि जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, पाया नहीं जाता है। तो वास्तविकता में अगर कहा जाए तो केंद्रक के स्थान पर जो डीएनए पाया जाता है वो नेक्ड होता है, नग्न होता है। ये इसके ऊपर कोई कवर नहीं होती है। तो केंद्रक की इस संरचना को हम आरंभिक केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं। जीनोमिक्स डीएनए के अतिरिक्त जीवाणुओं की सूक्ष्म डीएनए वृत्त यानी स्मॉल सर्कुलर्स डीएनए जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। अधिकांश जीवाणुओं में ये एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकांड्रिया, हरित लवक, लैन का हिस्टोन प्रोटीन आदि विकसित संरचनाओं का अभाव होता है। हमारे सभी सब्सक्राइबरों को सूचित करना पड़ रहा है अपने खेत के साथ की। जैसे लगभग 1 महीने तक हम जीवाणु है, जीवाणु, नीलहरी शैवाल, विषाणु, जीवाणु भोजी आदि जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनका अध्ययन आप मनोरा जगत में करते हैं।